दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर है उसके लिए हम मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं, आपकी किताब पर आधारित, और 101% आपके लिए ये बेहतर साबित होगा। दोस्तों, कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड सभी स्टूडेंट्स से एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन, दोस्तों ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ पर हमने कक्षा 12वीं का जो स्टडी मटेरियल है कोर्स के रूप में हमने अपलोड कर रखा है और लाइव क्लासेस भी वहाँ पर चलती रहती है, तो ज़रूर आप ऐप को डाउनलोड करना। अब हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 12वीं हिंदी विषय का ये जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए पेपर है। ये आपकी किताब पर आधारित पेपर है, ये किसी भी प्रकार का असली पेपर जैसे कि आपको परीक्षा हाल में मिलता है वो नहीं है। ये तो आपकी किताब से बनाया गया है दोस्तों, और किताब से जो हम पेपर बनाते हैं वो 100% सही रहता है दोस्तों। तो ये आपकी किताब पर आधारित है, आपको याद करना है। ये वार्षिक परीक्षा के लिए भी आपके लिए बेहतर साबित होगा। आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी हमारे YouTube चैनल और ऐप के माध्यम से कराई जा रही है। पहला प्रश्न देखिए, पतंग कविता में इसमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, पतंग जो कविता है ये बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है। मैं आपका ज़्यादा समय लूँगा नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा और सभी स्टूडेंट कॉपी लेकर बैठेंगे क्योंकि मैं बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चन बताता रहता हूँ। देखिए, कौन सा रस सहृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं बता देता हूँ कि उत्साह जो है वो वीर रस में पाया जाता है। वीर का स्थायी भाव जो होता है वो उत्साह होता है, करुण का जो स्थायी भाव है वो शोक होता है, और श्रृंगार का जो स्थायी भाव है वो रति होता है, और वात्सल्य का जो स्थायी भाव है वो वत्सल होता है। इस तरह से आप लोगों को कंप्लीट करना रहता है प्यारे विद्यार्थियों। और रस का काव्य की जो आत्मा है दोस्तों, ये रस को कहा जाता है काव्य की आत्मा, और जैसा मैं आपको बताऊं वैसा का वैसा ही आप याद रख लेना, ठीक है। रस्यते इति रसः, जिसमें आनंद हो उसे रस कहा जाता है, अर्थात रस जो है वो आनंद का पर्याय भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना रहेगा? उत्साह का संचार करने वाला वीर बताना है। अगला प्रश्न देखिए, बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है? तो दोस्तों, बाजारवाद आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद वह अच्छा खेला परंतु हार गया, ये वाक्य है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को क्या बताना है? ये करेक्ट उत्तर के रूप में संयुक्त वाक्य बता देंगे। संयुक्त वाक्य आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दे दिया गया है, ठीक। और सरल वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही भाव होता है। प्रश्नवाचक में प्रश्न का भाव पाया जाता है, नकारात्मक में ना कहने का भाव पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा, अगला प्रश्न है, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता होगा? दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा, गारा की जो कोटी रहती है अर्थात मिट्टी की जो कोटी है उसको कोठार बोला जाता है। यह सिंधु सभ्यता में भी पाई गई है। तो ये काय के लिए रखते हैं हम? अनाज जमा करने के लिए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर के तौर पर संवाददाता बताना रहेगा। ये संवाददाता जो है ये पत्रकार का प्रकार नहीं है। इसके बाद में ये आ चुका है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चंस। सभी के आंसर मैं बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आएगा भाषा, ठीक है। श्रृंगार काल का अन्य नाम, देखो दोस्तों, श्रृंगार काल जो है वो बोला जाता है रीतिकाल को, ठीक है। और स्वर्णकाल किसे बोला जाता है? तो स्वर्णकाल बोला जाता है दोस्तों भक्ति काल को। भक्ति काल को स्वर्णकाल बोला जाता है। और श्रृंगार काल जो है दोस्तों वो रीतिकाल को बोला जाता है, क्योंकि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता थी। अगला प्रश्न देखिएगा, काव्य में बिंब को माना जाता है? तो काव्य में बिंब को माना जाता है दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बिंब चित्र। क्या बताएंगे इसमें? बिंब चित्र बताएंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बाजार में है? तो दोस्तों, बाजार जो है वो हमें आकर्षित करता है एक जादू की तरह, तो बाजार में एक जादू है।
इसके बाद में जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उसे शब्द युग्म कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोगों का पुनरुक्त शब्द युग्म हो जाएगा। जब एक ही शब्द की आवृत्ति होती है तो उसे पुनरुक्त शब्द युग्म कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिएगा, ये रहा। आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी हो गई है। तो इसमें आपको क्या बताना है? सुस्त बता देना रहेगा करेक्ट उत्तर के रूप में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपादकीय को आवाज़ भी माना जाता है। तो दोस्तों, संपादकीय को अखबार की आवाज़ भी माना जाता है। तो इसमें आप अखबार उत्तर के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अभी आपको एक बात और मैं बता दूं, ये आ चुकी है आपकी सही जोड़ी बनाइए वाला प्रश्न। दोस्तों, एप्लीकेशन को मेंस एजुकेशन ऐप को ज़रूर डाउनलोड करना, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। वो जल्दी से आप डाउनलोड कर लेना। ये वीडियो देखने के जस्ट बाद हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में ऊपर ही ऊपर लिंक दे रखी है, जाइए और देख लीजिएगा। ठीक है, पहले ये वीडियो पूरा देखेंगे और याद करेंगे क्वेश्चन आंसर, उसके बाद में आप ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर एप्लीकेशन पर भी कोर्स उपलब्ध है आपके लिए। देखिए, कविता के बहाने, दोस्तों कुंवर नारायण आप इसमें बताएंगे। कविता के बहाने में आएगा कुंवर नारायण। महाकाव्य, तो दोस्तों महाकाव्य के आगे आपको कामयानी बताना है। कामयानी की जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद ने की थी। जयशंकर प्रसाद आप उत्तर के तौर पर याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, भक्तिन। भक्तिन जो पाठ है ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया पाठ है। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, तो प्यारे विद्यार्थियों, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं। जूझ का मतलब संघर्ष होता है, और ये जो जूझ है डॉक्टर आनंद यादव आपको उत्तर के रूप में बताना रहेगा। ठीक है, और विशेष रिपोर्ट का प्रकार जो इसमें दिया है, इसके आगे आपको बैकग्राउंडर बताना रहेगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए फ़ायदे की चीज़ें बताता हूँ और वो भी सबसे बेस्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हो अब आ चुका है आपका ये सही उत्तर लिखने में आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला प्रश्न। पहला है, राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, राम की शक्ति पूजा जो कविता है उसके रचनाकार हैं निराला जी। निराला का पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो निराला जी जो हैं ये छायावाद के कवि हैं, ऐसा भी आप बताएंगे। ठीक है, याद रख लेना। विस्तृत कलेवर, विस्तृत मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है? महाकाव्य लिखना रहेगा। ठीक है, अगला देखिए, एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, एकांकी जो है इसमें 1 अंक होता है, ये आप उत्तर बताएंगे। इसके बाद बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं? तो बद्री केदार के रास्ते उबड़ खाबड़ और पहाड़ी हैं। तो आपको क्या बताना है? जो मैं लिख रहा हूँ ये नोट कर लेना आप सभी। उबड़ खाबड़ और पहाड़ी, ये आप उत्तर में लिख देंगे। गागर में सागर भरना, ये मुहावरा है दोस्तों, और गागर में सागर भरने का अर्थ बताना है थोड़े में अधिक कहना, थोड़े में अधिक कहना। ठीक है, इसका अर्थ होता है गागर में सागर भरना। इसके बाद देखिएगा, रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी थी? तो रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को शरण देने वाले थे किशनदा। तो इसमें आपको किशनदा उत्तर के रूप में याद रखना है। इसके बाद देखिए, HTML का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, HTML का जो फुल फॉर्म है मैं ये ऊपर लिख रहा हूँ, नोट कर लेना आप सभी। ठीक है, ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आप लोगों का करेक्ट उत्तर के तौर पर हो जाएगा HTML। ठीक है, ये HTML की पूरी फुल फॉर्म है दोस्तों। ठीक, और अब हम बता रहे हैं सत्य असत्य लिखिए वाले प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट साबित होने वाले हैं।
ये रहा आपका पहला प्रश्न। बच्चे दिशाओं को डफली की तरह नहीं बजाते हैं, तो दोस्तों इसमें आपको लिखना है असत्य, क्योंकि बच्चे जो हैं दिशाओं को डफली की तरह बजाते हैं। गेय मुक्तक को प्रगीत भी कहा जाता है, ये बिल्कुल आप लोगों का हो जाएगा सत्य। शिरीष को अवभूत कहा गया है, तो दोस्तों शिरीष को अवभूत नहीं कहा है, अवभूत नहीं कहा है, ये भूत बना दिया उसको, तो भूत, तो अवभूत नहीं, वो अवधूत है। ऐसे देखो अवधूत, ये करेक्ट है, ना कि अवभूत। यहाँ धा की जगह अगर भा लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, अगला देखो, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, ये जरूर आप लोगों का सत्य होगा। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों ये आपका सत्य होगा। एक बात मैं बता देता हूँ, आपको ध्यान रखना। ठीक, मनोहर श्याम जोशी को है ना 2005 में, कब 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये सही है अपना। नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना है, तो इसमें आप लोगों को असत्य लिखना है, क्योंकि नाटक की मूल विशेषता होती है समय का बंधन। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।